जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप सब बेहतर होंगे और अपने पूर्ण मनोयोग के साथ अपने आगामी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आपने इसके पहले एक वीडियो देखा होगा, सर ने बनाया था। उसमें सर ने बताया है कि आपके जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, RO, UPPCS, APS, LT, ये सब लगभग अपने निर्णायक दौर में हैं। या कुछ आने वाले कुछ महीनों में ये आपके पास सारी भर्तियाँ मौजूद रहेंगी। तब आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि उनका चयन कर पाएँ। ये जो समय वर्तमान का है, जिसमें अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, काफ़ी लोग नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, वो मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं। अगर उन्हें तैयारी करनी है, उन्हें सिलेक्शन लेना है, तो उन्हें पूर्ण मनोयोग के साथ लगना पड़ेगा। और जिन्हें लेना है वो लगे भी हैं, वो लगभग 2 या 3 बार अपनी तैयारी पूर्ण कर चुके होंगे। जितने भी हमारे पेड ग्रुप के स्टूडेंट हैं, उनको हमने चीज़ें पहले ही प्रोवाइड करा दी। आशा यही करता हूँ कि वो लगभग 2 बार तो रिवीजन कर चुके होंगे। और खुशी भी हो रही है, जो भी टेस्ट हमने कराया उसमें उनका परफॉर्मेंस जो दे रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, ये अच्छी बात है। तो आज का जो हमने टॉपिक चॉइस किया है वह आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से ही सिलेक्शन निर्धारित होता है कि अगर आपको सहायक समीक्षा अधिकारी या समीक्षा अधिकारी में चयन लेना है तो हिंदी ही सबसे निर्णायक सब्जेक्ट साबित होता है। जो हिंदी में अच्छे मार्क्स कर लेगा, निश्चित तौर पे उसका सिलेक्शन अंतिम सूची में होगा। तो आइए आज हम लोग हिंदी के कुछ क्लिष्ट शब्दों को देखेंगे, एक बेहतर टेस्ट करने का प्रयास करेंगे। आप लोग इसे करिए और आपने कितना स्कोर किया, अपनी ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स ज़रूर शेयर करिएगा। आइए बहुत समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पर्यायवाची, अंधकार का पर्यायवाची शब्द है पंख, आतंक, तिमिर या घन। ठीक है, तो अंधकार का पर्यायवाची क्या होता है? पेन ले लें। ऑप्शन सी, तिमिर। ठीक है, तो अंधकार के कई पर्यायवाची होते हैं, जैसे तम होता है, तिमिर होता है, तमिश्र कई बार एग्जाम में पूछा है, अंधेरा होता है, तमस होता है, अंधियारा होता है, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। प्रश्न एक रहेगा, एक्सप्लेनेशन इस तरीके से करेंगे कि आपको कई प्रश्न वहाँ से निकल के आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निधन का पर्यायवाची है दिवावसान, देहावसान, देहांतर या आमरण। तो निधन का पर्यायवाची क्या है आपका? ऑप्शन बी, देहावसान। निधन के और कई पर्यायवाची हैं, जैसे मृत्यु हो गया, स्वर्गवास हो गया, काशीवास हो गया, देहांत हो गया, पंचतत्व में विलीन कहते हैं हम लोग, तो पंचतत्व हो गया, इंतकाल हो गया। ये सब क्या है आपके निधन के पर्यायवाची हैं। यक्षराज का शब्द है बादल, कल्पवृक्ष, कुबेर या चपला। तो यक्षराज आप जानते हैं किसे कहा जाता है? कुबेर जी को। इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, कुबेर। और कई बार एग्जाम में पूछा है, कुबेर जी को ही किन्नरेश बोलते हैं, धनद बोलते हैं, धनाधिप बोलते हैं, राजराजा। कुबेर आप जान रहे हैं कि जिसके पास धन की अधिकता हो, तो धनद मतलब जिसके पास धन हो, धनाधिप मतलब जो धन का राजा हो, यही सब चीज़ें, राजराज भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, ऋणात्मक का विलोम शब्द है धनात्मक, ऋणात्मक, मानात्मक या अनात्मक। तो आप देख के ये प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि वानर का तद्भव रूप है। वानर एक तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव रूप क्या होगा? ये वही चीज़ें, ए ऑप्शन में वही है, तो ये गलत है, थोड़ा इसे सही कर लीजिएगा। बंदर, बांदर और बांदर, तो इसका तद्भव क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, इसका जो तद्भव होगा वह होगा बंदर। तत्सम क्या होता है? मूल रूप होता है संस्कृत का, और जो उसी में बदलाव होकर जो बनता है उसी को हम तद्भव कहते हैं। कलुष का विलोम शब्द है पाप शून्य, निष्पाप, निष्कलुष या निष्करण। तो कलुष का जो विलोम शब्द है, इसमें जो महत्वपूर्ण है वही दिया गया है, जो कई बार आपके एग्जाम में है, उसके बाद भी आप आते हैं और आप गलत कर चले आते हैं। तो ऐसा ना हो। ठीक है, अगर आपने कई प्रैक्टिस किया होगा तो आपका सही ही हो रहा होगा। ठीक है, तो कलुष का अर्थ क्या होता है? मैला या अपवित्र, जिसे हम, इसका विलोम शब्द क्या होगा? निष्कलुष, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ दिया है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। इसमें जो दिया खंड, कई खंड में बांटा है, इसमें कौन सा भाग अशुद्ध है इस पे पूछ रहा है। शीर्षक को छोटा होना चाहिए, छोटा, आकर्षक और विषय से संबद्ध रखना चाहिए, ये बात कही गई है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी आप देख रहे होंगे।
अब इसी में आपको ये करना है कि इसमें किस सेक्शन में, किस भाग में गलती हुई है। तो किस भाग में गलती हुई है आप देख कर आप सही कर लिए होंगे। तो रखना नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए, होना चाहिए, संबद्ध होना चाहिए। तो ऑप्शन डी ही क्या है इसका गलत है। आगे बढ़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण, विशेष, क्रिया या अवयव। तो यह प्रश्न तो आप सभी के सही होने चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, जैसे गुण, दोष, संख्या, परिणाम, परिमाण, यह सब जान रहे हैं आप लोग क्या होता है, विशेषण जो आपके सिलेबस में है। तो ऑप्शन ए है इसका विशेषण। ठीक है, जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, ये सब क्या हैं आपके विशेषण हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कमेंट बॉक्स में कितना आपने सही किया जरूर बताइएगा पूरी ईमानदारी के साथ। आदर शब्द से विशेषण बनेगा, आदर से कौन सा विशेषण बनेगा, यह प्रश्न है आपका। आपके दिए हैं आदरकारी, आदरपूर्ण, आदरणीय, या इनमें से कोई नहीं। तो आदर शब्द का जो विशेषण होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी, क्या होगा, आदरणीय। आदर का अर्थ अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, सम्मान करना, सत्कार करना। तो सम्मान सत्कार इसकी पर्यायवाची में भी आ जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वह दंड पाने योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड के योग्य है, या वह दंड देने योग्य है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो सही होगा। जो होगा इसका सत्य होगा, क्या होगा कि वह दंड पाना, जब दंड हो गया तो न तो उसमें पाना, न लाना, न देना, ये सब चीज़ें क्या हैं, गलत हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सी, वह दंड के योग्य है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। यह कई बार हर एग्ज़ामों में, जो जितने भी आयोग एग्ज़ाम कराते हैं, जरूर पूछे, यह प्रश्न जरूर पूछा जाता है। कृष्ण जी के नाम के साथ या ऐसे, भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियाँ हैं, भारत में अनेकों जातियाँ हैं। ठीक है, अनेक अपने आप में ही एक पूर्ण शब्द है। ठीक है, तो अनेक के पास जाति, ये गलत हो गया। अनेकों होता नहीं, ये भी गलत हो गया। अनेक जातियाँ, यही सही है आपका, ऑप्शन सी सही है इसका, भारत में अनेक जातियाँ हैं। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। ठीक है, तो ये पढ़ने में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका पढ़ने में ही चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो उसे क्या है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। ठीक है, आशा कोई चीज़ें लगाना एक बात हो गई, शक किसी बात को जब बहुत चोरी छुपे कही जाती है या कोई रहस्यमय बात हो तब शक का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। फल बच्चों को काट कर खिलाओ, फल बच्चों को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ। ये आप पढ़ने में ही आपको अजीब लग रहा होगा, तो ये होगा नहीं। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, काट कर फल बच्चे को खिलाओ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है कि फल बच्चे को काट कर खिलाओ, यह भी गलती ही है। काट कर फल पहले ही ये गलत है, तो ऑप्शन सी जो है, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। एक शब्द वाले प्रश्न है यहाँ, ये कौन है? तो रवि ईश्वर को न मानने वाला, यानी ईश्वर को न मानने वाले को क्या कहा जाता है, वही बताया गया है यहाँ। तो ईश्वर को न मानने वालों को हम क्या कहते हैं? सनाथ, पंडित, आस्तिक या नास्तिक। तो न मानने वाले को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी, ना सॉरी ये पेन नहीं ली, ऑप्शन डी होगा नास्तिक। ठीक है, जबकि ईश्वर में जो आस्था रखते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? आस्तिक। आलोक का विलोम शब्द ऊपर भी हमने देखा, तो आलोक का विलोम शब्द क्या होता है? आलोक मतलब क्या होता है? प्रकाश, रोशनी, देखना, ये सब चीज़ें आलोक हो गई। तो वही अंधकार, तिमिरतम, ये क्या है? इसके सब विलोम होंगे। तो अंधकार इसका क्या हो गया? ऑप्शन सी इसका विलोम हो गया। आपने देखा होगा हमने 2-3 चीज़ें बताई, तो इसमें विलोम के साथ साथ पर्यायवाची भी बताई। आलोक का क्या क्या मैंने बताया? पर्यायवाची अगर देखेंगे आप तो दृष्टि हो गई, ठीक है, प्रकाश, रोशनी, और वहीं अंधकार का तिमिरतम, ये सब क्या हो गए? आग का तत्सम शब्द क्या है? अग्नि, 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 इनमें से कोई नहीं। तत्सम शब्द यहाँ पूछा है, तो आग का जो तत्सम शब्द होगा वो आप सभी जानते हैं क्या होगा? ऑप्शन बी, अग्नि। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है? अर्ध तत्सम की बात है, थोड़ा अलग प्रश्न है यह।
तो जो शब्द के बनावट के अगर आधार पर हम देखें तो मुख्यतः 4 भेद होते हैं। एक होता है तत्सम, तद्भव, एक होता है देशज और विशेषज। इन्हीं मुख्य भेदों के अतिरिक्त अर्ध तत्सम भेद उनको कहते हैं जिसमें संस्कृत से हिंदी शब्द बनने की यात्रा में बीच में जो शब्द बनते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्ध तत्सम। जैसे वत्स, बच्छा, बच्चा, अग्नि, अगिन, आग। यहाँ जो बच्छा एवं अगिन है वह अर्ध तत्सम शब्द है, जबकि वत्स एवं अग्नि क्या है, ये तत्सम शब्द है। ठीक है, तो इसका जो अर्ध तत्सम शब्द है वह कौन सा है, अगर थोड़ा घुमाएं तो ये समझ लीजिएगा आप, क्या है, ऑप्शन बी, अगिन। पियासा का तत्सम रूप क्या है, प्यासा, पिपासा, पियास या पयास। तो पियासा का अर्थ क्या होता है, किसी काम या बात की प्रबल कामना। तो एक वर्ड में भी ये आपका हो, याद रखिएगा। तो पियासा का जो तत्सम है वह इन सब में जो दिया गया वो जो उचित है वह है आपका ऑप्शन बी, पिपासा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। अब क्या है कि इसमें विलोम शब्द पूछा है कि वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। ठीक है, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, अनभिज्ञ, विज्ञ। तो अभिज्ञ का यहाँ क्या पूछा गया है आपसे, विलोम। अभिज्ञ का अर्थ क्या होता है, जानने वाला। ये वन वर्ड हो गया है। तो जानने वाले। और अनभिज्ञ क्या अर्थ होता है, मूर्ख होता है जो, या अपरिचित होता है, या उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन सी। अगला है कि संपन्न व्यक्ति, इसका ही विलोम पूछा है कि आसन्न, विपन्न, निष्पन्न, विषण। तो संपन्न का जो विलोम होता है, ठीक है, संपन्न का मतलब क्या होता है, जो धनवान हो, धनी हो, अमीर हो, उन्हें संपन्न कहते हैं। और विपन्न का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, विपन्न इसका विलोम होगा। विपन्न किसे कहते हैं, जिसके पास धन न हो, विपत्ति से ग्रसित हो, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, विपन्न, मतलब विपन्न कहते हैं इसे। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, वत्स, रात्रि, सर्व, पंख। तो अभी हमने ऊपर भी देखा, कई जगह बताया। तो रात्रि, वत्स, सर्व, ये सब क्या है आपके तत्सम शब्द हैं, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। तद्भव शब्द इसमें क्या है, पंख। ठीक है, इसमें जो क्या है, पंख जो है इसका तद्भव शब्द है। और इसका जो अगर आप देखेंगे तो तत्सम क्या होगा, पक्ष। आइए आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में विशेष और विशेषण का कौन सा युग्म गलत है। अनुपात का विशेषण क्या होगा, अनुपातिक। और अपेक्षा का अपेक्षित, अधिकार का अधिकारी, आकाश का आकाशवान। तो इसमें क्या होगा, आकाश का आकाशवान जो दिया गया है ये विशेषण गलत है, जबकि अपेक्षा का अपेक्षित सही है, अनुपात का अनुपातिक सही है, अधिकार का अधिकारी। आकाश का आकाशवान नहीं होगा, जबकि आकाश का क्या होगा, आकाशी। किसी व्यक्ति के रूप गुण आदि को व्यक्त करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं। जिसका रूप गुण ये सब जो जिसमें देखी जाए उसे हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक, जिसमें नाम वगैरह हो। परिमाण, जो परिमाण दिखाया। सार्वनामिक, आप जान ही रहे हैं क्या होता है। तो गुण, रूप गुण, ये सब की बात जब उसमें करें उसे क्या हम बोलते हैं, ऑप्शन सी, गुणवाचक विशेषण। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेषण। विशेष, प्रविशेषण या क्रिया विशेषण, ये आप जानते हैं। जब अभी हमने ऊपर देखा था कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो बताई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, विशेषण। ठीक है, क्या बोला जाता है उसे, विशेषण बोला जाता है। जैसे काला कुत्ता, तो इसमें काला विशेषण है। ठीक है, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, विशेष। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें जो सही होगा ऑप्शन आपका ऑप्शन बी, विशेष। जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जठरानल, दावानल। तो यहाँ जानिए, जठराग मतलब जठर रस आपके पेट में है, तो यह पेट की अग्नि को बोलते हैं जठराग्नि। तो ये हो गया। जंगल में लगने वाली आग को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं दावानल। तो इसका जो होगा सही उत्तर वह होगा आपका ऑप्शन बी, जठर रस की वजह से जठराग्नि मतलब पेट की अग्नि को कहते हैं। बड़वानल, अब बात आ गई कि बड़वानल किसे कहते हैं, तो बड़वानल किसे कहते हैं, समुद्र में लगने वाली आग। तो ये तीनों आपको याद हो गए होंगे। जिसके समान दूसरा न हो, अलौकिक, अगम, अप्रतिभा या अप्रतिम। तो आपका जो जिसके समान कोई नहीं है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अप्रतिम, ऑप्शन डी। ठीक है, अप्रतिम का अर्थ क्या होता है, जिसके समान दूसरा न हो। ठीक है, अब अलौकिक का अर्थ क्या होता है, जो लोक में न मिलता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अलौकिक। ठीक है, अगम का क्या होता है, जो न चलने वाला हो उसे हम क्या बोलते हैं, अगम। अप्रतिभा मतलब इसमें प्रतिभा न हो।
जो बहुत बातें करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है वधीर, बहुज्ञ, वचनीय, वाचाल। तो जो बहुत बातें करता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन डी, वाचाल बोलते हैं उसे हम, ठीक है। जो कान से न सुनता हो उसे हम क्या बोलते हैं? वधीर बोलते हैं। यही सब चीज चर्चा करते हैं। जो बहुत कुछ जानता है उसे हम लोग बहुज्ञ बोलते हैं, ठीक है। जो वचन देता है, जो वचन पालन करता है, वचनी। विशेष से पहले आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? ठीक है, प्रश्न ये है कि विशेष से पहले जो विशेषण लगे उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण, क्रिया विशेषण, विधेय विशेषण या उद्देश्य विशेषण। तो विशेषण, विशेष से पहले जो विशेषण लग जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? गलत ना हो, उद्देश्य विशेषण, ठीक है। अगर जैसे ऑप्शन, अगर एग्जाम्पल की तरह की देखें तो जैसे सुंदर लड़की, लड़की विशेष से है और विशेष से पहले सुंदर क्या है? विशेषण। अच्छा लड़का, अच्छा क्या है? विशेषण है, लड़का क्या है? विशेष। काला घोड़ा, काला विशेषण है, घोड़ा विशेष। तो विशेषण से पहले, विशेष से पहले अगर विशेषण लग जाए तो उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। और वहीं विधेय विशेषण दिया है वह किसे कहते हैं? जो विशेषण के, विशेष के बाद, जब विशेष के बाद जो विशेषण लगे तो उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो क्या है? आम मीठा, तो आम विशेष से हो गया, बाद में मीठा उसका गुण हो गया, यानी गुणवाचक विशेषण। आगे देखते हैं, वही आ गया अगला प्रश्न कि विशेष के पश्चात लगे विशेषण को क्या कहते हैं? तो ऊपर चर्चा कर ही लिया, उसे हम लोग बोलते हैं विधेय विशेषण। अगला है कि प्रविशेषण शब्द है जो, प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण से पूर्व प्रयुक्त होते हैं, विशेषण के बाद प्रयुक्त होते हैं, विशेषण की विशेषता बताते हैं या क्रिया से पूर्व आते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है कि जो विशेषण की विशेषता बताए, ऑप्शन सी, वही क्या होता है? आपका प्रविशेषण होता है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें से आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।